नॉर्थ अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें 3 बड़े देश हैं, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। अगर हम नॉर्थ अमेरिका के मैप को देखें तो हमें पता चलता है कि इन देशों की ज़्यादातर पॉपुलेशन एक छोटे से हिस्से में रहती है और बाकी पूरा इलाका एकदम खाली पड़ा है। यानी इन देशों में भी हमें अजीबोगरीब पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है, जहां देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन एक छोटे से हिस्से में रहती है और बाकी पूरे इलाके में ना के बराबर लोग रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा की ज़्यादातर पॉपुलेशन एक छोटे से हिस्से में रहना पसंद करती है और बाकी कनाडा का 82% हिस्सा एकदम खाली पड़ा है। इसी तरह यूएसए की भी ज़्यादातर पॉपुलेशन पूर्वी साइड रहती है। वहीं मैक्सिको में भी हमें अजीबोगरीब पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है, जहां मैक्सिको की ज़्यादातर पॉपुलेशन एक छोटे से हिस्से में रहती है और बाकी मैक्सिको का 82% हिस्सा एकदम खाली पड़ा है। हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैक्सिको देश में ऐसा क्यों है कि मैक्सिको की ज़्यादातर पॉपुलेशन एक छोटे से हिस्से में रहती है और बाकी मैक्सिको का 82% हिस्सा एकदम खाली क्यों पड़ा है। मैक्सिको देश जो दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है, इसकी सीमा यूएसए, ग्वाटेमाला और बेलीज से लगती है। मैक्सिको के पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको जिसकी पॉपुलेशन 128 मिलियन है, जिसमें से मैक्सिको की लगभग 60% पॉपुलेशन मैक्सिको के बीच वाले हिस्से में रहती है। यानी मैक्सिको की ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो सिर्फ 18% हिस्से में रहती है और बाकी मैक्सिको की 40% पॉपुलेशन पूरे मैक्सिको में रहती है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो मैक्सिको की 56 से 60% पॉपुलेशन सिर्फ 18% हिस्से में रहती है और बाकी मैक्सिको की 40% पॉपुलेशन मैक्सिको के 82% हिस्से में रहती है। यानी मैक्सिको की 66 मिलियन पॉपुलेशन छोटे से हिस्से में रहती है और बाकी मैक्सिको का 82% हिस्सा एकदम खाली पड़ा है, जहां ना के बराबर लोग रहते हैं। आखिर क्या कारण है कि मैक्सिको की ज़्यादातर पॉपुलेशन छोटे से हिस्से में रहना पसंद करती है और बाकी मैक्सिको खाली पड़ा है। मैक्सिको की ज़्यादातर पॉपुलेशन छोटे से हिस्से में रहने का कारण मैक्सिको की ज्योग्राफी है। मैक्सिको की ज्योग्राफी को कर्क रेखा 2 हिस्सों में बांट देती है, जिसमें मैक्सिको के उत्तरी हिस्सा समशीतोष्णीय और दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करती है। मैक्सिको में 2 रेगिस्तान हैं। इस कारण मैक्सिको के उत्तर में रेगिस्तान होने के कारण इन इलाकों में पानी की कमी रहती है। इस कारण इन क्षेत्रों में खेती भी नहीं की जा सकती। वहीं मैक्सिको के दक्षिण इलाके में वर्षा वन पाए जाते हैं, जहां साल भर वर्षा होती है। इस कारण इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर करना काफ़ी मुश्किल है। वहीं मैक्सिको के दक्षिण में जंगल होने के कारण कृषि नहीं की जा सकती और जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाना काफ़ी खर्चीला पड़ता है। इस कारण मैक्सिको की जहां एक तरफ उत्तर में रेगिस्तान और दक्षिण में जंगल होने के कारण मैक्सिको के ज़्यादातर लोग छोटे से हिस्से में रहते हैं और मैक्सिको का 82% हिस्सा एकदम खाली पड़ा है। वहीं मैक्सिको का ज़्यादातर हिस्सा खाली होने के पीछे कारण पहाड़ है। दरअसल मैक्सिको की 70% हिस्से में पहाड़ी पहाड़ है, जिस तरह अफगानिस्तान में 75% और स्विट्जरलैंड में 83% हिस्सों पर पहाड़ है। इस कारण मैक्सिको के पहाड़ी इलाकों में निर्माण करने के लिए अधिक श्रम, अधिक मेहनत और अधिक खर्चीला पड़ता है। यानी मैक्सिको की उत्तर और दक्षिण में पहाड़, रेगिस्तान और जंगल के सिवा कुछ भी नहीं है। वहीं मैक्सिको के बीच में जहां मैक्सिको की अधिकतर पॉपुलेशन रहती है, वहां ऊंचे पठार मौजूद है। इन पठारों के कारण सामान्य उष्णकटिबंधीय जलवायु भी समशीतोष्ण जलवायु में बदल देती है। इसके अलावा मैक्सिको के ज़्यादातर हिस्सों में पहाड़, रेगिस्तान और जंगल होने के कारण मैक्सिको की कुल भूमि में 12% भूमि पर ही कृषि की जाती है, जिसमें से 10% भूमि मैक्सिको के मध्य में स्थित है। इस कारण मैक्सिको की ज़्यादातर खेती यहीं होती है, इसलिए ज़्यादातर पॉपुलेशन मैक्सिको के छोटे से हिस्से में रहती है। वहीं मैक्सिको के लोग जॉब के लिए शहरों में आकर बस रहे हैं। यही कारण है कि मैक्सिको की ज़्यादातर पॉपुलेशन छोटे से हिस्से में रहती है। वहीं मैक्सिको के ज़्यादातर हिस्से में रेगिस्तान, बंजर भूमि और वन होने के कारण मैक्सिको का 82% हिस्सा एकदम खाली पड़ा है।